श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के हरियाणा प्रमुख राकेश त्यागी ने कहा कि अयोध्या धाम में बनने वाला राम मंदिर सामाजिक समरसता का राष्ट्र स्तंभ बनेगा, क्योंकि राम सबके हैं, सब राम के हैं। राम 14 वर्षों तक नंगे पैर वन वन घूमे। माता सबरी, निषाद राज गुह, केवट, जटायु सहित गिरिवासी, वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासियों सहित सबको गले लगाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आप सबको आमंत्रित किया गया है और आप सबसे वार्ता करने के लिए आज हमारे बीच में श्रीमान राकेश त्यागी जी, जो कुर्सियों के मध्य में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस निमित्त पूरे भारतवर्ष में संतों के आह्वान पर घर घर में अलग जगाने के लिए सफल विश्वामित्र जी के साथ सजीव रूप में यज्ञ करते हुए और मंत्र बोलते हुए वो बच्चे दक्षिण भारत के भी हैं और आसपास के भी हैं, वो ट्रैक्टर पे बैठकर चलेंगे। फिर उसके बाद एक ट्रॉली होगी, साधु संत जो इस इलाके के हैं, जिनको लोग पहचानते हैं, उन साधु संतों को एक ट्रैक्टर पे विराजमान करके सम्मान कर रहे हैं। और ऐसा पूरे हरियाणा ने तय किया है कि हम भी अपने जिले में, अपने नगर में जब इसकी शुरुआत करेंगे तो किसी वाल्मीकि बस्ती से शुरुआत करेंगे, क्योंकि भगवान वाल्मीकि के बगैर राम भी अधूरे हैं। ऐसा एक सामाजिक समरसता का संदेश। राम मंदिर भारत में सभी जातियों को जोड़कर सभी भारतीयों को एक राष्ट्र पुरुष के रूप में खड़ा करेगा, साथ ही सारे संसार में एकता एवं मर्यादा स्थापित करने का आह्वान भी करेगा। श्री त्यागी वीरवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास गठित होते ही मंदिर निर्माण में अपने योगदान के लिए संपूर्ण विश्व के हिंदू आतुर हैं। छोटे बड़े सभी प्रकार के दान प्राप्त हो रहे हैं। श्री राम ने सागर सेतु के निर्माण में गिलहरी की भूमिका का भी आदर किया था। उनके अनुसार निधि समर्पण अभियान विश्व का सबसे बड़ा समर्पण अभियान है। अखिल भारतीय स्तर पर निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने व्यक्तिगत योगदान देकर एवं सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत ने दिल्ली में मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर में महामंडलेश्वर संत कृष्ण शाह विद्यार्थी जी महाराज से निधि समर्पण हेतु संपर्क करके किया। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर भारतीय समाज मन की शाश्वत प्रेरणा है। इसके लिए हिंदू समाज ने 492 वर्षों तक अनवरत संघर्ष किया है। श्री त्यागी जी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा प्रांत में यह अभियान 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। कार्यकर्ताओं की एक टोली है, इस तरह से 1250 टोलियां इन्होंने बनाई हैं, तो 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस अभियान में जुटने वाले हैं। तो इस अभियान की शुरुआत इस तरह से होगी। अखिल भारतीय स्तर पर जो तय किया गया था इस अभियान के लिए, जो समय तय किया था, वो 15 जनवरी से 27 फरवरी तक का हमारा समय तय है। इसमें हम जानते हैं जैसे सेक्टर है, तो सेक्टर में मकान नंबर बने हुए हैं, तो जो एक हमारे 4-5 कार्यकर्ताओं की टोली है उसको 500 घर दिए जाए, तो वो 500 घर हो जाएगी। तो इस तरह से पूरे गुरुग्राम का ऐसे ही विभाजन किया गया भौगोलिक क्षेत्र में। कितनी टोली गुरुग्राम से बनेगी? 1250 टोली गुरुग्राम में रहेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, 492 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद ये रास्ता मंदिर निर्माण का निकला है। 76 बार सीधे सीधे संघर्ष हुए, लगभग 4 लाख से ज़्यादा राम भक्तों का बलिदान हुआ और कितने साधु संतों का बलिदान हुआ, ये तो शायद। गुरुग्राम की भीमनगर वाल्मीकि बस्ती से 1 फरवरी को प्रातः 10 बजे अभियान का शुभारंभ होगा। इसी के साथ पूज्य संतों महतों के सानिध्य में धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के श्री राम में आस्था रखने वाले सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर जन जन से संपर्क करेंगे। प्रांत के 6726 ग्रामों व 1202 बस्तियों में 45,000 राम भक्त टोलियों में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। लेकिन वो इतना सामर्थ्य नहीं है, उसकी भावना की भी वहाँ पर एक ईंट लग जाए, इसलिए ऐसे अभावग्रस्त बंधुओं के लिए एक 10 रुपये का कूपन रखा हुआ है, जिससे कि उसके मन की भावना उसके मन में न रह जाए और इससे सामाजिक समरसता का संदेश जाने वाला है। तो इसी प्रकार
पूरे हरियाणा में 6726 गांव हैं, 1202 बस्तियां हैं, लगभग 45,000 से ज़्यादा राम भक्त पूरे हरियाणा में लगने वाले हैं। ऐसे ही गुरुग्राम में जो विचार किया है, यहाँ पर 200 गांव हैं, इसमें एक भी राम भक्त का घर हमारे खटखटाए बगैर रह ना जाए, ये लक्ष्य है हमारा। इस अवसर पर अभियान के बारे में बताते हुए राकेश त्यागी ने कहा कि यह निधि समर्पण अभियान विश्व का सबसे बड़ा संपर्क अभियान है। गुरुग्राम जिले के 200 गांवों एवं 161 बस्तियों में 1250 टोलियों में 5000 राम भक्त घर में संपर्क करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में राकेश त्यागी ने बताया कि राम मंदिर सरकार नहीं, राम भक्त बनाएंगे। मंदिर निर्माण का कार्य सरकार का नहीं बल्कि समाज का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में हर वर्ग तक राम भक्त पहुंचकर समर्पण निधि संग्रह करेंगे। इस अवसर पर अभियान के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख मंजुल पालीवाल, जगदीश जी ग्रोवर, हरीश जी, डॉक्टर अशोक जी दिवाकर, अभियान जिला पालक अमन जी शर्मा, जिला प्रमुख अतीत सिंह जी, सह जिला प्रमुख संजीव जी सैनी, जिला मीडिया पालक अनिल जी कश्यप, जिला प्रचार प्रमुख शरद, सह जिला प्रचार प्रमुख राजीव मित्तल, मीडिया समन्वयक अनुराग कुल क्षेत्र, श्री एसएन सिद्धेश्वर स्कूल के महासचिव राम अवतार बिट्टू आदि उपस्थित रहे। शाला भी वहाँ पर बनेगी, पाठशाला भी वहाँ पर बनेगी, इस तरह का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन उस सब के लिए सब समाज के पास जाने का विचार किया है, तो उसके लिए 10 रुपये का भी कूपन होगा, 100 रुपये का कूपन होगा, 1000 रुपये का कूपन होगा। उससे ज़्यादा राशि देने वालों के लिए रसीद बुक होगी। आज ज़्यादा राशि देने वाले बहुत सारे भामाशाह अपने देश के अंदर हैं, और किसी सज्जन ने कहा भी था, आप निर्माण कार्य शुरू करो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। लेकिन बंधु, हम सबको ध्यान है कि दिल्ली में एक बिरला मंदिर है, वो वैसे भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, लेकिन सब बिरला मंदिर के नाम से जानते हैं उसको। इसलिए राम मंदिर रहे, बिरला मंदिर नहीं बने। इसलिए अलग अलग भौगोलिक ऋतुएं भी अलग अलग होती हैं, तो ये सब प्रांतों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो अपने प्रांत के हिसाब से अपना समय चुन सकते हैं। तो हरियाणा की जो इस अभियान की जो टोली है, उसने तय किया है कि हम इस अभियान की शुरुआत 1 फरवरी से करेंगे और 27 फरवरी को शुरुआत करेंगे। वैसे आप सबको जानकारी मिल चुकी होगी कि 15 जनवरी को राष्ट्रपति जी से उनके अपने पर्सनल निधि में से उन्होंने अपना एक अनुदान लेकर इसकी अभियान की शुरुआत कर दी है। और दिल्ली में जो बिरला मंदिर के पास में एक वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर कृष्ण शाह जी महाराज रहते हैं। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक मोहन जी भागवत ने उस मंदिर में मत्था टेक कर कृष्ण शाह जी के साथ में लगकर उस वाल्मीकि बस्ती से इसकी शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत तो से ज़्यादा राम भक्तों का इसमें सहयोग रहने वाला है, और उन सबके सहयोग से अयोध्या में मंदिर तो बने ही बनेगा, लेकिन वहाँ पर जो राम भक्त आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था, उनको 24 घंटे वहाँ पर प्रसाद मिल सके ऐसी रसोई की व्यवस्था, और वहाँ पर सत्संग भवन बनेगा जिसमें हमेशा सत्संग चलता रहेगा। एक ऑडिटोरियम बनेगा जिसमें राम जी के जीवन चरित्र का हमेशा उसमें चलचित्र चलता रहेगा। एक पुस्तकालय बनेगा, जो देश विदेश से कोई भी बंधु आकर वहाँ पर पीएचडी करना चाहेंगे उनको वहाँ हर तरह के ग्रंथ वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। एक ऐसा संग्रहालय बनेगा कि मैं लिखने के लिए कुछ ढूंढ लिख सकता हूँ, लेकिन जो इस अभियान के अंदर जो कोर्ट ने भी वहाँ पर साक्ष्य खुदाई में जो निकले, उन साक्ष्यों को वहाँ पर रखा जाएगा। तो पत्थर ये जो अभियान है 15 जनवरी से 27 फरवरी तक पूरे देश में चलाने का इसका विचार किया है, लेकिन सब प्रांतों की अपनी स्थिति अलग है। इसलिए हरियाणा में ये 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा, और पूरे हरियाणा में 6726 गांव हैं, 1202 बस्तियां हैं, लगभग 45,000 से ज़्यादा राम भक्त इस अभियान में लगेंगे। ऐसे ही गुरुग्राम में 200 गांव हैं और 161 बस्तियां हैं, तो यहाँ पर 1250 टोलियाँ बनाई हैं। 5000 से ज़्यादा राम भक्त इस अभियान में लगकर, इसमें धन संग्रह का लक्ष्य नहीं है, इसमें लक्ष्य ये है कि प्रत्येक राम भक्त का दरवाज़ा खटखटाया जाए, और इसमें जो बिल्कुल अभावग्रस्त राम भक्त है
उसका भी 10 रुपये के सहयोग से इसमें उसकी एक ईंट वहाँ पर लग सके और ये एक विश्व का सबसे बड़ा अभियान रहने वाला है, ऐसा करके ये अभियान है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे हम अपने देश में कहीं घूमने जाते हैं उससे चार्ज लगता है, क्या राम मंदिर में भी घूमने को चार्ज लगेगा? भाई अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं। 30 जनवरी को गुरुग्राम होगा राममय। शहर में निकलेगी शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के प्रमुख डॉक्टर अशोक दिवाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी को निकलने वाली शोभा यात्रा शहर में राम ज्योति की नई अलग जगाएगी। उनके अनुसार इस शोभा यात्रा में राम दरबार, वाल्मीकि जी, रविदास जी, कबीर जी, लव कुश, सबरी माता आदि की 15 झांकियां निकलेंगी। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर के भक्तों का मनमोहक संकीर्तन, नगाड़ा, घोड़े पर निहंग का आकर्षक प्रदर्शन होगा। बड़ी संख्या में राष्ट्र सेविका समिति की बहनों की वाहिनी भी आकर्षक का केंद्र रहेंगी।